का चावल का हाथ में लेकर अगर अपने पूर्वजों के लिए, अपने पितरों के लिए, घर में समृद्धि के लिए, वैभव के लिए, वंश वृद्धि के लिए आप अगर कथा सुन रहे हैं तो रोज कथा आज और कल तो 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी, परसों से 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। तो रोज जब आप कथा सुने, उस कथा को सुनने के बाद जो चावल का दाना है वो अपनी छत पर अपने पूर्वजों के निमित्तार्थ उनके आशीर्वाद हेतु अवश्य डालें। जो पंडाल में बैठकर सुन रहे हैं उनको चावल हाथ में लेकर बैठने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप तो कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो। स्वयं देवाधिदेव महादेव आपके सम्मुख आपके आनंद में है। बहुत ध्यान देने वाला विषय है। जिस नारी का रजोधर्म में अगर तकलीफें आती हैं, रजोधर्म से जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम बढ़ जाती है, या गर्भाशय में बच्चादानी में उसको लग रहा है कि कोई गांठ पड़ गई है, या गर्भाशय में कोई प्रॉब्लम आ गई, या रजोधर्म से जुड़ी हुई कोई परेशानी आ गई, उस समय पर दुर्वा, दुर्वा जानते हो, गणेश जी को चढ़ती है ना दुर्वा, दुर्वा अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर 5 दुर्वा सुबह के समय खाली पेट पीवरी का स्मरण कर उसको यदि खाया जाए तो रजोधर्म से जुड़ी हुई जितनी दिक्कतें होती हैं वो सब समाप्त हो जाती है और गर्भाशय में गांठ नहीं बनती। पीवरी, इस पीवरी के नाम का वर्णन बड़ा शास्त्र के अंतर्गत आया है हमारे, बड़ा बड़ा सुंदर भाव। पितरों की कन्या पीवरी के साथ जो सुखदेव जी महाराज का मंगल विवाह हुआ था, ये पीवरी कोई साधारण नहीं, एक आनंद का विषय है पीवरी, पितरों का एक वरदान है पीवरी, पितरों का एक आशीर्वाद है पीवरी। ये उनके लिए भी काम करती है पीवरी जिनका 2-4 महीने का बच्चा हुआ और आवर्षण हो गया, फिर 2-3 महीने का बच्चा हुआ फिर गिर गया, फिर 2-4 महीने का बच्चा ठहरता है फिर गिर जाता है, उसके लिए पीवरी का नाम बड़ा काम आता है। बहुत बेलपत्र समर्पित कर वो बेलपत्र को पीवरी का स्मरण कर सोमवार की अष्टमी के दिन उस बेलपत्री को खा लिया जाए तो बच्चा फिर 2-4 महीने का गिरता नहीं है, बच्चा पूरा जन्म लेता है और विकलांग नहीं होता, अच्छा बच्चा जन्म लेता है। पीवरी के नाम का इतना गुणगान है। ये 2-3 जो नाम होते हैं पीवरी का, एक तुमरुका जी का, ये नाम ऐसे हैं जो हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं। जिसको चर्म रोग हो जाता है, सफेद चमड़ी जिसकी पड़ जाती है, या सोरासिस जैसी बीमारी भी हो जाए, या चर्म रोग किसी भी तरह का हो जाए, कोई खाज हो गई है, चर्म रोग हो गए, गाय पूर्णिमा के दिन जब अपने बछड़े को दूध पिला रही हो और बछड़ा जब दूध पी रहा हो, दूध पीते पीते बछड़े के मुख पर फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में निकाल लीजिए। बछड़ा जब दूध पीता है तो उसके दोनों साइड फेन आ जाता है, उस फेन को चम्मच में ले लो और पीवरी माता का स्मरण कर सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम लेकर देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर चर्म रोग वाली जगह पर उसको लगाओ, थोड़ी देर बैठो, उसके बाद आधे घंटे के बाद स्नान करो, 2-3 बार करोगे, चमड़ी अपने असली रंग में आना प्रारंभ हो जाती है और चर्म रोग धीरे धीरे समाप्त। पीवरी विद्वत्ता का एक स्वरूप है। सुखदेव जी महाराज की धर्म पत्नी पीवरी का नाम कोई साधारण नाम नहीं।